हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल से क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम यहाँ पे पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे जानेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। ओके, तो ये जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो फिर आरओ एआरओ के लिए हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हो या फिर रेलवे एएलपी के लिए हों, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ओके दोस्तों, तो अगर आपने पहली बार विजिट किए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसका यूज़ कर सकें। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह ऑप्शन नंबर इसका खा होगा 284। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, तो संविधान सभा के प्रारूपण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन का है 305 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन बी है 360 अनुच्छेद और 11 अनुसूचियां। ऑप्शन ग है 382 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर घ है 401 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो वह कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 305 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होंगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी है 15 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी है 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी है 21 जुलाई 1947 को। तो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वह ग नंबर होगा। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था और किस दल की सरकार थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है इसमें जो दिए हैं तो आप सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल मिलीजुली सरकार की, या फिर क्लीमेंट इटली थे लेबर दल की सरकार के से, या फिर विंस्टन चर्चिल कंजर्वेटिव दल की सरकार से थे, या फिर एंथोनी ईडेन कंजर्वेटिव दल की सरकार से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो है आपका ऑप्शन नंबर खा होगा, है ना, कि क्लीमेंट इटली लेबर पार्टी की वहाँ पे सरकार थी। ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस टाइम पे क्लीमेंट इटली की गवर्नमेंट थी वहाँ पे ब्रिटेन में। ठीक है, जो वो प्रधानमंत्री थे और किस पार्टी से थे, किस दल से थे, तो लेबर पार्टी से थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है आपके सामने है, आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज हम तो आंसर दे ही रहे हैं कि ऑप्शन ए होगा जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे। ऑप्शन बी है पट्टाभी सीतारमैया थे। ऑप्शन ग है जेबी कृपलानी। ऑप्शन घ है अबुल कलाम आजाद। ओके, तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो कौन सा होगा? वह आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, जेबी कृपलानी थे। ओके, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ग, जेबी कृपलानी थे। ओके, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। ठीक है, ऑप्शन ए है ब्रिटिश उपनिवेश। ऑप्शन बी है ब्रिटिश संरक्षक प्रदेश। ऑप्शन सी है ब्रिटिश परिसंघ। ऑप्शन डी है ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका
घ नंबर होगा, है ना, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिकार। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज के रूप में दर्जा दिया गया था। ओके, तो आपके सामने क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, ठीक है, अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ओके, ऑप्शन ए है 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ग होगा आपका। ओके, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां थी जब भारत का संविधान अंतिम रूप से पारित है ना, संविधान में यह कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन में कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ओके, तो 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां हैं, 394 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां हैं, 443 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो अभी हाल ही में वर्तमान में तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल ऑप्शन नंबर घ होगा 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? ओके, तो ऑप्शन है 26 जनवरी 1949 से, 1 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से, 15 अगस्त 1950 से। ओके, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हमारा संविधान है तो यह जो बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, बट जो यह पूरी तरह से लागू हुआ है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और जिसके इसका इम्प्लीमेंट का मतलब यही हुआ कि अब भारत का जो शासन होगा तो वह संविधान के अनुसार संविधान के दायरे में रहकर किया जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो इसमें कब से पूर्णतः लागू कर दिया गया पूर्ण रूपेण से, तो वह ऑप्शन नंबर आपका ग होगा 26 जनवरी 1950 से। ओके, 26 जनवरी 1950 से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? ओके, किस दिन भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ? 26 नवंबर 1949, 1 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 15 अगस्त 1950 से। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका होगा कि गणतंत्र कब हुआ? तो अब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका जन्म भी इसी दिन से होता है। ओके, तो 26 जनवरी 1950 से। ओके, अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से किसका प्रतिनिधि था? ओके, तो ऑप्शन ए ब्रिटिश सम्राट का, ऑप्शन बी है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का, ऑप्शन सी है ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, ऑप्शन डी है भारत के प्रधानमंत्री का। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तो वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा ब्रिटिश सम्राट का। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 26 जनवरी 1950 के पूर्व ही भारतीय संविधान के कतिपय अंशों को लागू कर दिया गया था? ऑप्शन ए हाँ है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी है देश के कुछ भागों में लागू कर दिया गया था, ऑप्शन डी है देश के संपूर्ण भाग के लिए। ओके, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर आपका का होगा, है ना, कि हाँ 26 जनवरी 1950 के पूर्व ही भारतीय संविधान के कतिपय अंशों को लागू कर दिया गया था। ओके, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किन विषयों से संबंधित अनुच्छेदों को तुरंत प्रभावी किया गया? अंतरिम संसद, निर्वाचन, नागरिकता, संक्रमणकारी उपबंध। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों अंतरिम संसद, निर्वाचन, नागरिकता, संक्रमणकारी उपबंध, या फिर उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी। ओके, तो भारतीय संविधान के
ये भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं तो इनको तुरंत ही संविधान को लागू करते ही इसको लागू कर दिया गया था। ओके, अंतरिम संसद को, निर्वाचन, नागरिकता, संक्रमणकारी उपबंध और तो ये सभी चारों राइट आंसर होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त उपबंधों को किस दिन से प्रभावी किया गया। ओके, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि किन उपबंधों को किस दिन से प्रभावी किया गया, तो 15 अगस्त 1949 से, 26 जनवरी 1949 से, ओके, या फिर 1 जनवरी 1950 से, या फिर 7 जनवरी 1950 से। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख होगा, है ना, 26 जनवरी 1949 से। ठीक है, तो उपर्युक्त संबंधों को, उपर्युक्त उपबंधों को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। ओके, क्वेश्चन है क्या संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को विघटित हो गई थी? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से सत्य या स्पष्टता कोई नहीं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ग होगा, आंशिक रूप से। ओके, तो संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को विघटित हो गई थी, तो यह आंशिक रूप से हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन, ठीक है, अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 24 जनवरी 1950 से, 25 जनवरी 1950 से, या फिर 26 जनवरी 1950 से, या फिर 1 फरवरी 1950 से। ओके, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर आपका ग होगा, 26 जनवरी 1950 से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत है, या फिर भारतवर्ष है, या फिर इंडिया है, हिंदुस्तान है, या फिर का खा, है ना, भारत और भारतवर्ष, या फिर का और गा। ठीक है, भारत और इंडिया। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? का और गा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया? ओके, तो ऑप्शन ए है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ऑप्शन बी है मिति मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी संवत 2007 विक्रमी, ऑप्शन सी है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2008, है ना, 2008 विक्रमी, ऑप्शन डी है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी संवत 2009 विक्रमी। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी 18 है, ऑप्शन बी 22 है, ऑप्शन डी है 24। ओके, तो भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वह आपका ग नंबर होगा, 22 भागों में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग कितनी धाराओं को भारतीय संविधान में अक्षरशः या साधारण परिवर्तनों के साथ शामिल किया गया है? ओके, ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 170, ऑप्शन डी 200। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वह कौन सा होगा? वह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा, आपका 200। ठीक है, तो 200 भारत शासन अधिनियम 1935 की लगभग 200, ठीक है, 200 धाराओं को भारतीय संविधान में एट इट इज या साधारण परिवर्तनों के साथ एकदम एग्जैक्ट शामिल कर लिएगा, कोई भी चेंज नहीं किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर मूल कर्तव्य में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर का होगा, प्रस्तावना में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये हमारे द्वारा प्रिपेयर्ड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम पॉलिटी के क्वेश्चंस की लगभग यहाँ पे हम
1000 प्लस क्वेश्चन को हम टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलेंगे न्यू वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।